यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस जो नेक्स्ट वीक के लिए आपको यूजफुल हो सकता है। तो चले देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज जरूर मिलेगा। इवन आपको यहाँ पे लर्निंग पर्पज स्टॉक्स भी दिए जाते हैं जो कि आप आपके एनालिसिस के साथ साथ वोट्स के साथ उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे एफ और डी का डाटा अगर चेक किया जाए तो फ्राइडे का एफ आई डी डाटा यहाँ पे देखिए, एफ ने 2300 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है और डी ने फिर एक बार 2200 करोड़ की सेलिंग की है। जो नेट देखा जाए तो 141 करोड़ की अभी भी सेलिंग मार्केट में जारी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस बताता हूँ। ये वीकली चार्ट पे मैंने निफ्टी ओपन किया है और जैसे कि आप सबने देखा है कि निफ्टी एक वीकली चार्ट पे देखा जाए तो एक बुलिश कैंडल बना के अप क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट है, ग्लोबल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल रह सकता है मंडे के लिए, जहाँ पे देखें 15,975 ये एक लेवल है जहाँ पे हमें एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, रिसेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। जहाँ पे देखा जाए तो रिसेंटली जो रेजिस्टेंस है वो 15,975 के आसपास है। अगर वो ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 16,180 के आसपास। मतलब ये जो लेवल्स है, ये लेवल मैं आपको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ। डे चार्ट पर भी आपको वही दिखेंगे। जो गैप बना है वो गैप हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अगर कल गैप अप ओपन हो जाए और नियर अबाउट यहाँ पे ओपन हो जाए 15,950 या फिर 900 के आसपास, तो मुझे लगता है मार्केट में एक हमें फिर एक बार गिरावट भी दिखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो वहां पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 मिनट चार्ट ओपन करेंगे हम। यस, 5 मिनट चार्ट है ये। मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी के फ्यूचर पे। ठीक है, एक सिंपल सा हैक बताता हूँ जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जहाँ पे मैं कहूँगा सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पे गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तब आपको ये ट्रेडिंग करनी है। इस तरह की ट्रेडिंग को देखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही गैप अप ओपन होता है मार्केट, ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो मार्केट वेट करना है हमें रिटेस्ट का। मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट हो सकता है, कहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा देखना कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के नियर अबाउट वहां पे आपको रिटेस्ट होते हुए दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मार्केट आपको प्रीवियस डे के हाई नियर अबाउट वहां पे रेजिस्टेंस होते हुए सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेते ही मार्केट ने एक अप मूव दिखाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब भी गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, आपको वही देखना है कि अगर मार्केट रिटेस्ट होगा तो कहाँ से होगा। मार्केट प्रीवियस डे हाई के नियर अबाउट वहां पे रिटेस्ट हो सकता है। वहां पे कोई अगर आपको बुलिश कैंडल दिखे तो आप वहां पे बाय कर सकते हो। ठीक है, बुलिश प्राइस एक्शन दिखना चाहिए तभी आपको उस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल हैक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मंडे के लिए क्या हो सकता है। मंडे के दिन ये जो हाई बना है, इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे फर्स्ट। कल तो मुझे लगता है गैप अप ओपन हो सकता है। ग्लोबल जो पॉजिटिव दिखने को मिला है, ग्लोबल में बहुत सारी, जहाँ पे देखा जाए बहुत सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में हैं और ऑलमोस्ट 3 to 4% पॉजिटिव में गए हैं। इवन यूएस मार्केट हो या फिर मैं कहूँगा या यूके मार्केट हो, जो मार्केट जो भी हैं वहाँ पे, एशियन मार्केट हो, जहाँ पे सभी जगह पे एसजेएक्स निफ्टी देखा जाए तो 15,900 के आसपास क्लोजिंग दी है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि कल भी हमारे यहाँ मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग दिखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने डे चार्ट पे आपको बताया है कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का। अगर रीटेस्ट के लिए वो नीचे आए तभी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब भी गैप अप ओपन हो इमीडिएटली पैनिक बाइंग करना नहीं चाहिए, या फिर गैप डाउन ओपन हो तो इमीडिएटली पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखना, वेट करो रीटेस्ट का। रीटेस्ट के लिए भी एक टाइम मिलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इवन आपको सेलिंग साइड पे भी आपको मिलता है, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको क्या होता है कि प्रीवियस डे का लो, अगर प्रीवियस डे के लो के पास आए और फिर वहां से हमें एक बेरिश प्राइस एक्शन दिखे तो वहां पे हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, रिटेस्ट किया और फिर डाउन आया, फिर कंटिन्यूसली डाउन आया। इस तरह का आपको फॉर्मेशन बहुत बार दिखेगा। अगर देखेंगे तो आपको मैं कहूँगा कि ये फॉर्मेशन आपको बहुत बार दिखेगा। इवन आपको मैं और एक फंडा बताता हूँ जहाँ पे मैं कहूँगा कि मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्रीवियस डे हाई
सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। गैप अप ओपन होने के बाद प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक हो जाए, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, ये भी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस डे लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, वो भी प्रीवियस किसके साथ, एक बियरिश कैंडल के साथ। तो यहाँ से और नीचे जाने की कोशिश कर रहा था और हुआ भी, जैसे कि टारगेट मिल गया होगा। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे मार्केट गया है, तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और एक बात, जब भी गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो, तब भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे देखें गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस डे का हाई लो जो है ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखें ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को मिली है। तो ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना, गैप डाउन और गैप अप के वक्त, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल हो रहेगी। गैप अप कहाँ पे रिटेस्ट होगा, कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि गैप अप गैप डाउन के वक्त उनको समझ में नहीं आती कहाँ पे ट्रेड ले। तो ये बात याद रखना कि रीटेस्ट का वेट करो, गैप अप ओपन हो तो प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपन हो रीटेस्ट होगा, तो वहां से आपको एक अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखने को मिले तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। और गैप डाउन ओपन हो तो आपको देखना है कि रीटेस्ट के लिए वो प्रीवियस डे लो के आसपास आए और वहां से फिर एक बार हमें एक बेरिश पैटर्न दिखे, तो वहां पे हम फिर एक बार पुट साइड पे या फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कंसेप्ट याद रखना। और इवन मैं कहूंगा कि थर्ड जो सिनेरियो रहेगा, अगर गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद फिर सडनली सेलिंग स्टार्ट हो, तो सेलिंग कब तक चलेगी, मैं कहूंगा अगर जब तक ये प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना हो। अगर लो ब्रेक हुआ तो समझ लेना और सेलिंग रिज्यूम रह सकती है, क्योंकि वहां से ऊपर से ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये बात हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने अभी पहले एग्जांपल दिखाया आपको, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल कंसेप्ट है, आपको इजीली हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर देखना वीडियो को, ठीक है। तो अभी कल के लिए मैंने जैसे कि बोला डे चार्ट पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए डे चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं अगर, तो मैं कहूंगा कि क्या करना है, हमें वेट करना है। ऑलरेडी यहाँ से मार्केट अप गया है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल या फिर ये लेवल के आसपास मार्केट आए, तो मैं कहूंगा ओपन हो जाए, मतलब 15,850 से लेके 15,900 के लेवल तक अगर मार्केट ओपन हो जाए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मार्केट का वेट करो, थोड़ा सा रिटेस्ट होने दो पहले 15 से 20 मिनट, और फिर एंटर लो, ठीक है, क्योंकि बीच में एंटर लोगे तो फंस जाओगे। इवन मार्केट अब भी जाएगा तो थोड़ा रिट्रेस के लिए नीचे आएगा, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करो रिटेस्ट का। इवन रिटेस्ट के लिए आप चेक देख सकते हैं कि वी वैप इंडिकेटर देख सकते हैं, ठीक है, वी वैप इंडिकेटर भी देख सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं। 21 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बाउंस बैक दिखने को मिले, आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखने को मिले, तब भी आप वहां पे बाय कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी यूज मत करो, सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करो। वी वैप इंडिकेटर, सिंपल सा वी वैप इंडिकेटर, बाकी नॉइज उसमें से निकाल दो अगर ट्रेडिंग व्यूज में है तो, आपको देख रहे हो तो। और सिर्फ बाकी जगह जाए तो ईएमए 21 ईएमए का यूज कर सकते हो उसके साथ आप, जिससे आपको बाउंस बैक बाउंस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सब चीज़ें आपको इंट्राडे में इजी पड़ेगी, जिससे आपको इंट्राडे आपका, जिससे इंट्राडे की एक्यूरेसी आपकी बहुत बढ़ सकती है। ये दो इंडिकेटर के साथ अगर आपने वॉल्यूम भी यूज़ किया तो भी बेस्ट है, उसके साथ आप एक अच्छा ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। और इवन मैं कहूँगा कि ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड मत लो, फर्स्ट तो ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले ही लेना है इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेंड के अपोजिट आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ही ट्रेड लेना है, निफ्टी निगेटिव है तो आपको निगेटिव ही ट्रेड लेना है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यस, कोई प्राइस एक्शन आपको दिखे रेजिस्टेंस के पास तो आप ठीक है यार, सपोर्ट के पास, अदरवाइज आपको ट्रेंड के साथ ही फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड इसे बोला जाता है, और वही है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, इसके साथ रहोगे तो ही आप पैसा कमा पाओगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला 15,850 या 15,900 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाए, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस को मैं कहूँगा अगर ब्रेक करके एक कैंडल पूरी बन जाए ऊपर की ओर, तो ही हम कॉल साइड पे जाएंगे। अदरवाइज मैं कहूँगा वेट कीजिए रीटेस्ट का और एक बुलिश प्राइस एक्शन का, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। वेट कीजिए, कल गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बहुत है, ठीक है। और लोअर साइड पे सपोर्ट की बात करें, लोअर साइड पे जो फ्राइडे का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, मतलब 15,600 का जो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और 15,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो ब्रेक हो जाए तो ही मैं कहूँगा कि मार्केट में फिर एक बार गिरावट आ सकती है, मार्केट फिर एक बार 15,200 के लेवल के लिए जा सकता है।
तो थोड़ा सा स्टे अलर्ट, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग चल रही है, डोमेस्टिक प्लेयर की बाइंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि दोनों रेजिस्टेंस, एक जन रेजिस्टेंस के पास तक लेके जाता है और वहाँ पे सेलिंग हो जाती है, दूसरा सेलिंग वहाँ पे करता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि वेट कीजिए, रेजिस्टेंस का वेट कीजिए, वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखे ब्रेकआउट के बाद तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज से ही बाय मत कीजिए हायर लेवल पे, क्योंकि बहुत से लोग हायर लेवल पे से ही बाय करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 15,850 से ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाए तो वेट कीजिए रीटेस्ट का। ठीक है, रीटेस्ट का वेट कीजिए, उसके लिए आप वीवीआईपी यूज कीजिए या फिर EMA 21 मूविंग एवरेज, और जो सपोर्ट है 15,600 तक, ये ध्यान में रखना। ये दो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, कल उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक, तो हम देखते हैं अभी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए, तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट पॉसिबल है, मंडे को गैप अप ओपन हो सकती है। तो लेट्स सी। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस करने से पहले मैं कहूंगा, अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप पेटीएम मनी में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको पर ट्रेड 10 रुपीज पर ऑर्डर पे मिल रहा है। इवन आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। यहाँ पे देखिए मार्जिन प्लेस की फैसिलिटीज है। इवन एक ही ऐप पे आप सभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड हो, ETF है, बॉन्ड्स हो, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप पेटीएम मनी में आपका पोर्टफोलियो भी, यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे PMS सर्विस भी है, तो ये भी आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका अच्छा खासा इंटरफेस है, तो आप यूज कर सकते हो। मैं लास्ट 3 मंथ से पेटीएम मनी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो 3-4 डेज पहले जो बग आया था सभी में, तो वो बग भी इसमें नहीं आया था, फ्लुएंटली चल रहा था। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसका इंटरफेस। यहाँ पे देखिए, ये तो मैं वेब पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐप में भी आपको एक अच्छी तरीके से सब दिखाता है। यहाँ पे देखिए प्लेज योर स्टॉक्स और ETF, इससे आप मार्जिन भी ले सकते हैं। इवन यहाँ पे देखिए आपको सब फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए सब इंडाइसेस है, इवन वॉच लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में कितना है क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मूवर्स बाय वॉल्यूम ये भी आता है, मूवर्स बाय वैल्यू ये भी आता है, ईयरली लो या फिर मैं कहूँगा ईयरली हाई, ईयरली लूज, ये सभी यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ईयरली हाई, ईयरली लो, यहाँ पे देखिए मूव बाय वैल्यू, मूव बाय वॉल्यूम। तो इस तरह का पूरा इंटरफेस में आपको सब मिल रहा है। ETF है, गोल्ड है, डेप्थ है, ग्लोबल मार्केट, सभी जगह आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह पे देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ओपन नहीं किया है तो ओपन कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज दे रहा है पेटीएम मनी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके देखिए और ओपन योर अकाउंट। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी एनालिसिस में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर जो बना है, जिससे मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगर कल गैप अप ओपन हुआ 33,800 के ऊपर अगर मार्केट रहा, तो हमें वेट करना है कि रीटेस्ट का। मार्केट गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो 30 मिनट चार्ट पे मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो गैप है, ये गैप फिल करने मार्केट जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर ये गैप फिल हो गया तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि गैप के ऊपर भी हमें अगर मार्केट गया तो हमें अलर्ट रहना है कि इसके ऊपर कोई पूरी एक कैंडल क्लोज हो, या फिर मैं कहूँगा डे चार्ट की, पूरे डे चार्ट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, तभी जाके हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ गया। अदरवाइज मैं कहूँगा कि अगर जब गैप अप ओपन हो तो वेट कीजिए कि मार्केट रीटेस्ट के लिए, मार्केट रीटेस्ट के लिए कहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर कल मार्केट आपको यहाँ पे दिखे कि मार्केट कल 33,900 के आसपास ओपन हो गया, या फिर 34,000 के आसपास ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमें वेट करना है कि रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट के आने के बाद फिर अपसाइड जा सकते हैं। लेकिन अगर रीटेस्ट के लिए आया और वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है फिर एक बार मार्केट डाउन जा सकता है। कहाँ से डाउन जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले ही ये ड्रॉ किया था कि यहाँ पे देखिए, ये 30 मिनट चार्ट पे ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ये लेवल यहाँ पे देखिए, ये लेवल कहाँ पे 33,600 का लेवल ब्रेक हो जाए, तो मुझे लगता है फिर एक बार मार्केट नीचे की ओर आ सकता है।
और अगर फ्राइडे का लो ब्रेक हो जाए तो फिर हमें एक गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो वेट कीजिए, फ्राइडे का जो लो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर वो ब्रेक हो जाए फिर मार्केट 33,000 फिर एक बार जा सकता है। तो इमीडिएटली या फिर पैनिक बाइंग मत कीजिए कि मार्केट ओपन हुआ गैप अप 200 पॉइंट 150 पॉइंट या फिर बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट, तो वेट कीजिए कि वो रीटेस्ट के लिए नीचे आए, रीटेस्ट हो फिर हम बाय करेंगे। रीटेस्ट कहाँ तक आएगा, अगर ऊपर इसके ऊपर ओपन हुआ तो रीटेस्ट 33,800 तक आ सकता है, या फिर जो फ्राइडे का हाई बना है उस लेवल तक भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए इस लेवल तक आ सकता है 33,700 तक। तो इस 700 के आसपास आने के बाद ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सी साइड पे, ठीक है। वो भी कब, जहाँ पे वहां पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो ही हम यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज वेट कीजिए। अगर कोई बेयरिश पैटर्न मिल जाए और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाए तो मार्केट एक डाउन साइड फिर एक बार आ सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग मत करो गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद। और इससे पहले भी मैंने एक कंसेप्ट बताया कि गैप अप और गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें वेट करना है रिटेस्ट का। रिटेस्ट कहाँ पे हो सकता है, एक तो प्रीवियस डे हाई के आसपास, या फिर मैं कहूँगा कि आप देखिए कि कोई वीवैप इंडिकेटर के पास हो रहा है, वीवैप इंडिकेटर पे वीवैप पे सपोर्ट ले रहा है, या फिर मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगर दोनों पे सपोर्ट ले रहा है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो ही आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिए। और अगर मार्केट वीवैप के नीचे आए तो मुझे लगता है मार्केट फिर एक बार बेयरिश मोड में आ सकता है। तो वेट कीजिए हमेशा गैप अप और गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है रिटेस्ट के लिए वक्त, तो वहां पे आप बाय कर सकते हो और वो राइड पूरी रैली राइड कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वेट करना है। तो हमें क्या पता चल रहा है, दो लेवल्स, जो फ्राइडे का लो है 33,380 के आसपास, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के लिए मैं कहूँगा कि रिसेंट के लिए भी यहाँ पे देखिए कि 33,775 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब 33,800 के नियर अबाउट वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। 33,800 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाए और सस्टेन हो जाए पहले 15 से 20 मिनट, तो यहाँ से हम सी साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वेट कीजिए रिटेस्ट का, रिटेस्ट होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे कॉल साइड पे। और अगर 33,600 का लेवल ब्रेक हो जाए तो मैं कहूँगा कि फिर एक बार हमें 33,400 से लेकर 33,000 तक के लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको समझ में आया किस तरह से ट्रेड लेना है। दोनों में भी मैंने आपको बताया कि गैप अप अगर गैप डाउन ओपन हो जाए किस तरह से ट्रेड लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना। और अगर आपने पेटीएम मनी में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो पेटीएम मनी में अकाउंट जरूर ओपन करना। लोएस्ट ब्रोकरेज के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है पेटीएम मनी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, धन्यवाद।